जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आज सबको मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस क्लियर है तो काइंडली एक दफ़ा टाइप कर दें मैसेज के अंदर, क्लियर टाइप कर दें या कुछ भी टाइप कर दें जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है और मेरी वॉइस भी क्लियर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये जो आप ये हमारा सेकंड सेशन है, ठीक है। तो इसमें हम आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताएंगे कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली में होती क्या है, और एक आम सा बंदा जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो इस कोर्स को करके फ्रीलांसिंग कैसे कर सकता है, और जिसको नॉलेज भी है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा वो इस कोर्स को करके ऑर्डर किस तरह ले सकता है। ये दो आज हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम मुदस्सिर शफीक है और मैं फ्रीलांसिंग कैरियर में, ठीक है, टीच कर रहा हूँ 1 ईयर के 1 ईयर से मैं टीच कर रहा हूँ, और काम उससे भी पहले से मतलब कर रहा हूँ। और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इज मोर बेटर देन नॉलेज, क्योंकि एक बंदा वो स्टेप्स करके आया होता है जो अभी आपने करने हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रॉब्लम्स अगर मैं बताऊंगा कि आप ये इस तरह करें तो वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर सबसे पहले, कोर्स की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ्रीलांसिंग की बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो लेट मी नो कि कितने स्टूडेंट्स, 26 स्टूडेंट्स हमारे पास इस टाइम हमारी मीटिंग में हैं। और काइंडली मुझे सिर्फ ये बता दें कि किन किन स्टूडेंट्स को सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में जो जो भी पता है भाई वो लिखते हैं सिर्फ, कि फ्रीलांसिंग आपके लिहाज से क्या चीज है। व्हाट इज फ्रीलांसिंग। किसी को अगर नहीं आता तो वो लिख दे कि आई जीरो नॉलेज है, किसी मतलब अगर किसी को नहीं पता। लेकिन जिसको जो जो पता है फ्रीलांसिंग का, जो जो भी आपने सुना है आज तक, वो सब कुछ मुझे जरा चैट में बताएं, लेकिन शॉर्ट करके एक लाइन के अंदर फ्रीलांसिंग है क्या, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपका जो नॉलेज है वो फ्रीलांसिंग के बारे में किस जगह पर खड़ा है, ठीक है। अंदलीब कह रहे हैं कि वी कैन सेल आवर स्किल्स थ्रू फ्रीलांसिंग, ठीक है। सेलिंग स्किल्स, ठीक है। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सेलिंग स्किल्स सही है। अब आप चैट को छोड़ दें, मेरी तरफ आए कि फ्रीलांसिंग में आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर मैं आपको इसकी नेट पे जाके आप सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल से डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन पे आप नहीं जाना। आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्किल को लर्न करते हैं, स्किल क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी स्किल को आप लर्न करते हैं और उसे मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं, ठीक है, ये फ्रीलांसिंग है। अगर आपको समझ अभी तक भी नहीं आई तो थोड़ी देर मुझे और सुन लें कि एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास ग्लास पड़ा है, अब ये ग्लास मैं मार्केट जाऊं, बाजार जाऊं और इसको सेल करूं, दिस इज ई कॉमर्स। ये एक प्रोडक्ट है, उसको सेल करना, क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ये फ्रीलांसिंग नहीं होता। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि उसकी, आपकी स्किल की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप एक सर्विस क्लाइंट के लिए काम करेंगे और क्लाइंट आपको एक मार्केट के प्लेस, ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं होगी, ये ऑनलाइन मार्केट होगी, ऑनलाइन ही काम होगा और आप काम करके आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो दैट्स सिंपल फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग समझ आ गया सबको, एक दफा क्लियर टाइप कर दें सब लोग कि आप स्किल सीखकर सिर्फ बेचेंगे, मार्केट प्लेस पर आप काम करेंगे, पैसे मिल जाएंगे, सिंपल। ज्यादा फ्रीलांसिंग की डिटेल में नहीं जाना आपने। अच्छा, नेक्स्ट कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्किल्स क्या होती हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे वो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक फाइवर है और दूसरा अपवर्क है, जो हम अभी जाकर देखेंगे भी कि वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है। ये मार्केट प्लेसेस होती हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इन पर जाकर हम अगर अकाउंट बनाएंगे, अच्छे तरह से वर्क करेंगे, अपना टाइम इस पर स्पेंड करेंगे और एक अच्छे नॉलेज के साथ, तो हमें ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि स्किल क्या होती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये प्लेटफॉर्म वर्क किस तरह से करते हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म्स के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। जिस तरह फेसबुक है, तो फेसबुक की कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कुछ कुछ रेगुलेशंस हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फेसबुक हमें क्या करेगा, हमारी आईडी को ब्लॉक कर देगा। इसी तरह फाइवर अपवर्क पे होता है। अब स्किल्स की बात करते हैं, स्किल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सर्विसेज स्किल्स का जिनको पता है वो तो चलो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो जरा सुन लें कि आप अभी हम इस अपने प्लेटफॉर्म पर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करवा रहे हैं। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी लास्ट जो हमारा सेशन हुआ ग्राफिक डिजाइनिंग का। अब ग्राफिक डिजाइन एक मेन स्किल है, इसे कहते हैं मेन स्ट्रीम स्किल। इसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसका है वर्डप्रेस, तो वो भी एक और मेन, वर्डप्रेस या वेबसाइट, ठीक है, तो वो एक और स्किल है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर दो स्किल्स हैं, इट मीन्स ये मेन स्ट्रीम स्किल्स हैं। लेकिन हम कभी ग्राफिक डिजाइनिंग को कर नहीं सेल करते ना, वर्डप्रेस को हम सेल करते हैं। हम क्या करते हैं कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो स्किल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अंदर को, अंदर से क्या मुराद है, अंदर से मुराद इसकी सब सब स्किल्स हैं। लाइक लोगो डिजाइन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, लोगो डिजाइन की मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ पोस्टर डिजाइन की। तो इसी तरह मैं बात करता हूँ फ्लायर की, मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट की। ठीक है, जितनी भी एग्जांपल देते जाएं, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन को छोटी फील्ड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें कोई ये थोड़ी कहेगा कि भाई मुझे ग्राफिक डिजाइन कर दो। हमें ये कहेगा ना क्लाइंट, हमें कोई भी बंदा ये कहेगा कि भाई मुझे लोगो चाहिए, मुझे पोस्टर चाहिए। तो ये सारी सब स्किल्स हैं और ग्राफिक डिजाइन मेन स्ट्रीम स्किल्स है। इसी तरह वर्डप्रेस है। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल समझ आ गई कि सब स्किल्स क्या होती हैं और मेन स्ट्रीम स्किल्स क्या होती हैं। अब एक और बात कि जो मेन स्ट्रीम स्किल्स सेम ही रहती है, लेकिन जो सब स्किल्स हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लाइक आज लोगों की कदर है, कल लोगों की कदर नहीं होगी। और फॉर एग्जाम्पल कल 5 साल बाद 10 साल बाद लोगों की कदर ना हो मे बी। ठीक है, पोस्टर की बढ़ जाए कदर, पोस्टर की वैल्यू बढ़ जाए, पोस्टर ज्यादा लोग लेने लग पड़े, तो दैट्स मीन्स के इनकी वैल्यूज, इनकी जो होती हैं इनका दौर आता रहता है। ठीक है, डिफरेंट स्किल्स का, इनको कहते हैं ट्रेंडिंग स्किल्स, चेंज होती रहती हैं, लेकिन मेन स्किल वही रहती है। अब ये बात कर ली हमने स्किल्स की, अब ये बात कर ली हमने प्लेटफॉर्म्स की। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग के अंदर, फ्रीलांसिंग और जॉब के दरमियान थोड़ा बहुत डिफरेंस बताता हूं आपको मैं। ये जो हमारा कोर्स है, अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग का एक डेप्थ नॉलेज मिलेगा और नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसीलिए हमने पहले 7 दिन फ्री में रखा कि भाई आप फ्री आए, फ्री पढ़ें, अगर आपको अच्छा लगता है लें, नहीं लगता ना लें, क्योंकि हमें अपने नॉलेज पे प्राउड है, हमें अपना नॉलेज पे बिलीव है, हमें अपने एक्सपीरियंस पे बिलीव है कि हम जो आपको नॉलेज देंगे वो 100% प्रूफ है। ठीक है, उसका उसको उस पर कोई भी गुंजाइश नहीं है शक व शुबा की। अब देखें हाउ मच, आप कितना कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से, ये एक क्वेश्चन उठता है हर बंदे के माइंड में कि भाई मैं अगले अगले अगर मैं रात को इसमें 7 घंटे रात को बैठता हूँ, 5 घंटे 3 घंटे जितना भी बैठता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं अपनी नींद खराब कर रहा हूँ। मैं दिन में अपना काम काज छोड़ के लैपटॉप पे ऊपर बैठ कर अपनी जो नजर है उसको एक जगह पे लगा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? तो भाई आप अगर फ्रीलांसिंग से एक अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आप एक मंथ के अंदर 10,000 से लेकर 10 लाख तक कमा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितना ज्यादा आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, उतना ज्यादा। और इतनी इतना जो गुंजाइश है, इतना इंडिपेंडेंस है, ये जॉब में नहीं मिलती। जॉब आपको 1 लाख या 20,000 इज नॉर्मल
क्योंकि 20,000 एक नॉर्मल सैलरी आज के दौर में गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पहली बात तो जॉब दे नहीं रही, दूसरी बात गवर्नमेंट अगर आपको जॉब दे भी गई तो उनकी जो सैलरी है वो 20,000 एटलीस्ट चलो आप 3 साल कर लेंगे तो वो 30,000 हो जाएगी, तो दैट्स मैक्सिमम लिमिट। लेकिन यहाँ पे कोई भी लिमिट्स नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द फ्रीलांसिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या एडवांटेज है, नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग के लिए क्या चाहिए, लेकिन एक जॉब के लिए आपको डिग्री चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट भी है और कोई पीएचडी भी बैठे हैं तो इट्स सेम, कोई भी एजुकेशन प्रेफरेंसेस नहीं है, कोई भी इस तरह की नहीं है कि भाई उसकी एजुकेशन ज्यादा वो ज्यादा पैसे कमा लेगा, नो। अब सिर्फ बात क्या है कि आप कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक मेन स्ट्रीम है, एक गेट है। अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, अगर आपके पास लोगो डिजाइन की स्किल है, आप उसको बेच नहीं सकते जब तक आपको फ्रीलांसिंग आती हो। आप उससे पैसे नहीं कमाएंगे, वो आपकी स्किल बेकार है, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, जो भी कर लें, फ्रीलांसिंग नहीं आती, आपकी वो स्किल सारी की सारी उसमें कोई क्योंकि जो स्किल से आपको पैसा नहीं आ रहा वो स्किल मेरी नजर में बेकार है। अब इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती, सिर्फ एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, सिंपल। अब देखें कुछ लोग कि मुझे सबसे पहले ये बता दें कि किन किन स्टूडेंट्स के पास स्किल्स हैं और किन किन स्टूडेंट्स के पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है वो नो स्किल लिख दें, जिनके पास हैं वो मेंशन कर दें कि मेरे पास भाई ये स्किल है। स्किल का मैं ऑलरेडी बता चुका कि होती क्या है, सबको पता है स्किल क्या होती है। जल्दी जल्दी चैट में रिस्पॉन्स करें, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा अच्छा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं नो स्किल नो स्किल, ठीक है। अली के पास वीडियो एडिटिंग और ठीक है ठीक है, डिजाइनिंग और पाइथन और ठीक है, यूआई और चाइनीज लैंग्वेज ग्राफिक डिजाइनिंग और नो स्किल, ठीक है। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं भाई नो स्किल, और कुछ लोगों के पास स्किल है। जिनके पास स्किल है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास स्किल नहीं है तो वो भी घबराए नहीं, उनका उनका भी सोल्यूशन में लेके आए। अब देखें ये हमारा कोर्स, इसी कोर्स का दूसरा सेशन है, दूसरा सेक्शन है, ठीक है। ये जो स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं ये ट्रेंडिंग पर है। ट्रेंडिंग स्किल जाकर सर्च करना भी आपको सिखाएंगे अपने कोर्स के अंदर, लेकिन ये हमने खुद सर्च की और फाइवर पे जाके सर्च करके कि भाई ये लोग ज्यादा ले रहे हैं और इनको इनको प्रैक्टिस करने में, इनको सीखने में टाइम नहीं लगता। टाइम एटलीस्ट यू नीड टू, इसमें इस स्किल को सीखने में आपको जस्ट 1 आवर चाहिए बस, और 1 आवर सीखने में चाहिए, 1 आवर इसको इम्प्लीमेंट करने में चाहिए। और अभी मैं आपको फाइवर पे अगर दिखा दूं कि मॉकअप डिजाइन क्या होता है, मॉकअप डिजाइन अगर हम पहली स्किल सीख रहे हैं, मेरे पास फाइवर की इंटरफेस वेबसाइट ओपन है, मैं इस पर मॉकअप डिजाइन सर्च कर रहा हूँ। अभी आप ये फाइवर वगैरह को छोड़ देंगे, ये किस तरह का अपने कोर्स के अंदर इन डिटेल सीखने वाले हैं। अच्छा, तो अब देखें ये मॉकअप डिजाइन होता है सिंपल। अगर मैं एक गिग को ओपन करता हूँ, गिग की टेंशन नहीं लेने की, गिग अब ये तो नया लफ्ज है तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब ये देखें, ये एक प्रोफाइल मैंने ओपन की है, गिग कहते हैं इसे फ्रीलांसिंग लैंग्वेज में। तो अब देखें कि इसके बॉटल्स के ऊपर डिजाइन हुआ हुआ है, ठीक है, डिजाइन। अब ये आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पहले बॉटल्स ली होंगी, फिर उसके ऊपर प्रिंट करवाया होगा, फिर उसके ऊपर छापा लगाया, फिर उसकी पिक्चर ली होगी, फिर उसको बैकग्राउंड क्या किया है कि फोटोशॉप पे आए, फोटोशॉप पे इन प्रोडक्ट्स पर मॉकअप डिजाइन की जो हम स्किल सिखा रहे हैं उसको मॉकअप डिजाइन कर दिया। अब देखें एक सिंपल मॉकअप डिजाइन, इसके पास 681 ऑर्डर्स हैं, 5,000 में सेल कर रहा है। लेकिन हम स्टार्ट में होंगे तो हम एक मॉकअप जो है वो 1,000 में सेल करेंगे। तो अब देखिए अगर आप 1 घंटा लगाएं
1 घंटा तो मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, आधा घंटा लगता है इसमें। चलो आधा घंटा 1 घंटा लगाएं और 1000 रुपया कमा लें आप, ठीक है, और फाइवर से, ठीक है। तो इससे भी अच्छी स्किल कोई हो सकती है। और इसमें इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितना कंपटीशन कितना है। सिर्फ और सिर्फ 3500 लोग हैं, 3500। मतलब अगर हम इस पर प्रोफाइल बनाते हैं, हमारा कंपटीशन सिर्फ 3500 लोगों से होगा और हमारी गिग रैंक करेगी पहले पेज पे, मतलब हमारी प्रोफाइल और वो ये सब किस तरह होगा, ये हम बात की चीजें। उसके बाद लोअर थर्ड हम आपको सिखा रहे हैं, इसके भी बहुत ज्यादा जो है वो कंपटीशन तो नहीं है। कंपटीशन जिसका कम हो और जिसकी डिमांड ज्यादा हो, क्योंकि डिमांड किस तरह आपको पता चलेगी, जिस तरह आप अगर आप किसी भी खुद जाकर अपना स्किल है कोई, आपको पाइथन लैंग्वेज आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी आपकी स्किल है, फॉर एग्जांपल पाइथन आपको आती है, आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, ठीक है। और पाइथन लिखने के बाद जनाब आपने क्या करना है, सिंपल, आपने पहले पेज से ये जो सारी प्रोफाइल्स आपको नजर आ रही है ना, ये आपने कर लेनी है ओपन, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक नंबर नोट करना है, 12,000 ये नंबर दे रहा है हमें, ठीक है। तो 12,000 नंबर दे रहा है, मेन इट इज कि इसका जो कंपटीशन है वो इतना नहीं है। और अगर दूसरी बात आपने क्या नोट करनी है कि ऑर्डर्स इन क्यू हैं कि नहीं है, ये देखें 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक है। इस तरह सारे गिग्स आपने ओपन करनी है और मैं सिर्फ ये चेक करना है कि ऑर्डर्स इन क्यू हैं या नहीं है। जब आप ये चेक कर लेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल 10 गिग्स ओपन करते हैं, 10 प्रोफाइल्स ओपन करते हैं, तो 10 में से 4 पर, 10 में से 6 पर, सॉरी 6 पर अगर ऑर्डर्स इन क्यू वाला ये सिस्टम नजर आता है आपको, तो आप समझेंगे कि भाई ये देखें, इस पर हमने ये रैंडमली ओपन करनी है, ये इस पर 5 है। तो अभी हमने 2 गिग्स ओपन किया, दोनों पे ऑर्डर इन क्यों है। अब आप समझ रहे होंगे ऑर्डर इन क्यों क्या चीज है, भाई पता नहीं ये क्या चीज है, आपको मैं समझा देता हूँ। आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहां पे अगर रश ज्यादा है, क्योंकि ईद वगैरह फंक्शन वगैरह पे रश होता है ना, वो ज्यादा होता है। तो अगर ज्यादा रश है तो आपको वो क्यू में लगा देते हैं कि भाई वेट करें, हमारे पास रश है, ये पर्ची पकड़ें और वेट कर लें। इसी तरह जब फाइवर पर रश हो जाता है, एक फ्रीलांसर के पास मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो वो क्या करता है कि भाई फाइवर खुद ब खुद उसका ऑर्डर्स इन क्यू कर देता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर्स क्यू में लग जाते हैं, उसके बाद पहला ऑर्डर जब कंप्लीट होगा, फिर अगला ऑर्डर का नंबर, इसी तरह आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे होता है, इसी तरह यहाँ पे होता है। तो आपने क्या चीज करनी है, आपके पास जो भी स्किल है, आपने क्या करना है, फाइवर पे सर्च करना है, नंबर नोट करना है, ये कंपटीशन वाला नंबर, ठीक है। और ये 10,000 के राउंड बाउंड हो, 10,000 मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 5,000 हो, 10,000 हो और 2,000 हो, मतलब 5,000 से नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10,000 तक हो तो चलो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। तो अब आपने वो चीज नोट कर लेनी है। अगर वो ऑर्डर्स इन क्यों हैं 6 गिग्स पर, 10 में से 6, इतनी रेशो, अगर 20 ओपन करें तो 15 पे हैं। तो इस तरह की रेशो, जब 60% रेशो से आपको जो है वो मौजूद हैं ऑर्डर, तो आप समझ लें कि वो भाई स्किल जो है वो ट्रेंडिंग में है। इसी तरह हमने सब स्किल जो हम सिखा रहे हैं, और वो ये कोई अलग से कोर्स नहीं सिखा रहे, ये इसी कोर्स फ्रीलांसिंग कोर्स के अंदर ही होगा। उसके बाद हम ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं। अब लोअर थर्ड्स आपने खबरें देखी होंगी, वो होते हैं खबरें, अगर आपने देखी है उसके नीचे पट्टी चल रही होती है, तो उस पट्टी जो चल रही होती है, आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो तो उसके नीचे कुछ भी आ जाता है कि भाई फलाना फलाना इसका यूट्यूब नेम है, इसका फेसबुक है, यूआरएल है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो लोअर थर्ड से होते हैं। जो वीडियो एडिटर्स होते हैं वो फायर पे जाके हायर करते हैं कि भाई हमें लोअर थर्ड बना दो, तो बना के दो, ताकि हम अपनी जो है वो वीडियो में ऐड कर दें, ठीक है, सिंपल। तो ये भी स्किल ट्रेंडिंग में, आप जाएं सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, ये तरीका कोई नहीं बताएगा। अब दूसरी बात, ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन में आप क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप बड़े बड़े कभी सेमिनार में गए हैं, चलो नहीं गए तो बाहर के जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं बाहर वाले ममालिक में, वहाँ क्या होता है, वहाँ के जो जो सेमिनार मुनक्कद करते हैं, मैनेज करते हैं, वो लोगों को जो सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं उनको बाद में एक रिटर्न शीट भी देते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट भी देते हैं, जो जो डिस्कस हुआ होता है। तो उनको भी जो वो रिकॉर्ड करते हैं, उनको उससे कन्वर्ट करना होता है किसमें, रिटर्न फॉर्म में।
तो किसी भी वॉइस को जब हम कन्वर्ट करते हैं रिटन फॉर्म में, मतलब लिखी हुई फॉर्म में वॉइस को, तो उसको कहते हैं ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। वो वीडियो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑडियो को। तो ये किस तरह करते हैं ये भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे। दूसरी बात, स्लाइड शो वीडियो। आपको अगर वीडियो एडिटिंग की पूरी स्किल नहीं सीखनी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर, जो कि आम बंदा को सीखने में एटलीस्ट 2-3 माह लगते हैं। लेकिन अगर आप उससे बचना चाह रहे हैं, आपने सिंपल क्या करना है भाई मेरे, कि आपने ये वाली स्किल सीखनी है, स्लाइड शो वीडियो। अब जो गोरों की बर्थडे होती है, उनको पिक्चर्स होती हैं उनके पास, उनको चाहिए होता है कन्वर्ट करके दे वीडियो पर, वो आते हैं फाइवर पे, ऑर्डर करते हैं, और हम जैसे जो लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये स्लाइड शो वीडियो किस तरह बनती है, ये सिंपल सा इसका फार्मूला है, ये हम 30 मिनट के अंदर अगले लेक्चर्स के अंदर सीख लेंगे। उसके बाद लास्ट हम स्किल इसी कोर्स में सिखा रहे हैं जिनके पास स्किल नहीं है, तो यूट्यूब वीडियो रैंकिंग है। अब किसी भी वीडियो को आप रैंक किस तरह कर सकते हैं यूट्यूब पे, ये बहुत ही ट्रेंडिंग स्किल है। आप रैंक करके, क्योंकि रैंक का ताल्लुक व्यूज से होता है, व्यूज अगर आप किसी भी बंदों को दे देते हैं रैंक करके वीडियो को, तो इससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं फाइवर पर। तो ये रैंक किस तरह करते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं अपने कोर्स में। तो ये सब चीजें हम जो है अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो स्किल का मसला सॉल्व हो गया, जिनके पास स्किल नहीं है वो भी हम सिखाएंगे, फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे, ठीक है। अब जो लास्ट पे मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, फाइवर और अपवर्क, क्योंकि बहुत सारे लोग, नया नया नाम है, और क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नया नाम है कि भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि फाइवर और अपवर्क का नाम बस नाम किसने सुना है और देखा किसने है, मतलब दूसरों से नाम किसने सुना है, वो बताएं सिर्फ, बाकी चुप रहे। सिर्फ वो लोग बोले जिन्होंने सिर्फ अभी तक नाम सुना है। कि भाई किसी से नाम सुना हो कि हाँ कोई अब फाइवर है, कोई अपवर्क भी है कोई, पता नहीं, अब हमें नहीं पता है वो क्या है, लेकिन कोई है दुनिया में, उसकी कोई मतलब है, बस ये सुना कोई है बस। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने कहा होगा कि भाई ये तो पहली बार हम आपके मुंह से सुन रहे हैं, पता नहीं ये अब आप क्या बोलने जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे भी लोग होंगे अभी हमारे लेक्चर में, ठीक है। अभी हम देखें, मुझे पता चल गया अब, ठीक है, सुने मेरी बात। फाइवर क्या है बेसिकली, वेट, फाइवर एक वेबसाइट है जहां पर हमें काम मिलता है। अगर मैं आपको, जिसे कहते हैं ना, मैं हर तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, सिंपल से सिंपल भी और मुश्किल से मुश्किल भी, ठीक है। लेकिन मेरा काम समझाना है, ताकि मतलब मैं अगर सिंपल जबान में भी, जो जिसे कहते हैं ना पंजाबी वाली और उर्दू वाली मिक्स करके भी समझा सकूं, मेरा काम सिर्फ आपके दिमाग में चीजों को डालना है, बस जिस तरह मर्जी वो कर दें। अब देखें, ये फाइवर है, आप fiverr.com पे आएंगे। सिंपल, ये एक वेबसाइट है, आपने सबसे पहले ये समझना कि भाई ये वेबसाइट है जो हमें काम देगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्रीलांसिंग में बेसिकली दो तरह से काम होता है, एक होता है ट्रेडिशनली और एक होता है नॉन ट्रेडिशनली। लेकिन हम इन बड़ी बड़ी जो लफ्ज हैं इन पर नहीं जा रहे। मतलब दो तरह से किस तरह होता है, फाइवर पर किस तरह होता है कि हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और क्लाइंट आकर हमारी प्रोफाइल रैंक करती है, मतलब गिग रैंक करती है, और देन क्लाइंट ऑर्डर करता है, ठीक है, और देन हमें वर्क मिलता है। इस तरह से प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो पहले हम प्रोफाइल बनाएंगे, फिर हम अपनी गिग को रैंक करेंगे, गिग बनाएंगे, क्लाइंट आकर खुद ऑर्डर करेगा। हम नहीं क्लाइंट को कहेंगे कि भाई हमने ऑर्डर, हम उसका काम नहीं लेंगे, बल्कि क्लाइंट खुद आएगा। जिस तरह अभी अगर हम सर्च करें, हम क्लाइंट बने हुए हैं, हमें पाइथन का काम चाहिए, हम किसी भी फ्रीलांसर को की प्रोफाइल ओपन करेंगे और उसको ऑर्डर कर देंगे, कंटिन्यू करके अपना कार्ड कूड अटैच जो भी करना है, पेमेंट वेरीफाई करके, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है, ये होता है नॉन ट्रेडिशनल। अब दूसरा तरीका क्या है, ये जो आप सामने अपनी देख रहे हैं अपवर्क,
अभी हम इन डिटेल नहीं बता रहा, महीने का कोर्स है, सब्र से देखना है, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन स्टार्ट में सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई पूछ ले तो आपको एटलीस्ट पता हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं अभी फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, मुझे चाहिए लोगो डिजाइन का काम। अब मैं अपवर्क पे जाऊंगा, मुझे लोगो डिजाइन का काम चाहिए, मैं लोगो डिजाइन सर्च कर लिया मैंने। अब यहाँ पे ऐसा होता है, क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट सिर्फ अपलोड कर देता है, एक पोस्ट कर देता है, जिस तरह हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, क्लाइंट उस तरह अपवर्क पे आके पोस्ट कर देगा कि मुझे भाई अब वे देखें, ये देखें कि ये क्लाइंट है, इसने पोस्ट किया हुआ है कि मुझे लोगो चाहिए, ठीक है। और अब हम जाएंगे और उसको रिप्लाई करेंगे, मतलब हम उसकी जवाब देंगे, उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, उसकी जांचेंगे कि भाई वाकई हमें ये काम आता है या नहीं आता। अब उसको एक लोगो चाहिए, $500 का बजट है, ठीक है, और उसने सारा कुछ अपनी डिटेल्स में डिस्कस कर दिया। अब हम जाएंगे, पोस्ट जॉब कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे होता है अप्लाई, ठीक है, अप्लाई का बटन होता है। तो जब हम अकाउंट अप्रूव होगा देन हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो अभी हमने नहीं मिल रहा। तो अभी सिर्फ ये समझ लें कि यहाँ पर हम जाकर वर्क लेंगे और फाइवर पर क्लाइंट खुद आकर वर्क करेगा, उसे कहेंगे नॉन ट्रेडिशनल, इसे कहेंगे ट्रेडिशनल, ठीक है। तो दोनों तरीकों से काम होता है यहाँ पर। बस ये बेसिक सी समझ आ गई यहाँ पर आपको कि अपवर्क फाइवर पर काम किस तरह होता है। बस इतना सा जहन में आज के लिए आपने बैठाना है कि अपवर्क पर हम जाकर काम लेते हैं, खुद मैसेज टाइप करके, कवर लेटर लिखकर, और जो होता है ना फाइवर, उस पर क्लाइंट खुद आकर काम देता है, ठीक है। यहाँ तक ये सिंपल आपने बात आज के लिए याद रखनी है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर था हमारा, और मैंने फ्रीलांसिंग, अभी मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर ली, मुनीब, मुनीब काइंडली ये लाइनिंग मत करें, आपका नेम शो होता है हमें, और हम आपको रिमूव कर देंगे, सिंपल। अच्छा, तो अब देखें, ये हमारे कोर्स का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम फाइवर पे आएंगे, अकाउंट बनाएंगे, बिडिंग करेंगे, ऑर्डर्स लेंगे, ये देन हमारा अपवर्क का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अपवर्क पर अकाउंट बनाएंगे, बिडिंग करेंगे, बिडिंग क्या होती है नहीं पता ना, अगला लेक्चर लेना, ठीक है। अब इसमें उसके बाद हम सोशल मीडिया से भी ऑर्डर्स लेना सिखा रहे हैं आपको इसी कोर्स में, और पोर्टफोलियो बनाना भी सिखाएंगे। उसके बाद पहला ऑर्डर किस तरह लेना है वो भी सिखाएंगे। तो बहुत बड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है आपके लिए। आप हमारी जो भी स्किल में एनरोल कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से लेकर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइन, स्पोकन इंग्लिश तक है ना, उसको किस तरह बेचना है, ये फ्रीलांसिंग का कोर्स आपको सिखाएगा सारा का सारा। साथ में कोई भी स्किल सीख लें, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे हैं। इसके बाद सेशन भी है वीडियो एडिटिंग का, तो वो सब कुछ आप सीखें, साथ में फ्रीलांसिंग का कोर्स भी सीखें, ताकि आपको पता चले कि आपने अपनी स्किल से पैसे किस तरह अर्न करने, ठीक है। तो ये हमने आज सारा कुछ सीखा है। मैंने आपको स्किल्स का लेकर प्लेटफॉर्म्स का बताया कि ऑर्डर्स कैसे होते हैं, वर्क कैसे होता है, एक स्किल के कितने पैसे मिलते हैं, क्या काम होता है। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। ये फ्रीलांसिंग आसान काम नहीं है, मतलब सिंपल बहुत ज्यादा लगता है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग समझ रहे हैं ये तो बहुत सिंपल है सर, पता नहीं कौन सी साइंस लेके बैठे हैं, पता नहीं, तो इस तरह के माइंड आपके आ रहा हो। लेकिन सिंपल चीजें मुश्किल होती हैं। तो इस सारी मुश्किलों को दूर करने के लिए हमने आपके लिए ये कोर्स डिजाइन किया है, और अभी हमारा सेशन में तकरीबन 3-4 मिनट पड़े हैं, ठीक है। और आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारा दिमाग होता है, तो दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा मेरा ख्याल भी कहता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप भी पूछें मुझसे, क्वेश्चन पूछें। हमारे पास 3 मिनट है, क्वेश्चन पूछें, और मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, बस सिंपल। 3 मिनट में आप सबसे पहले चैट, बस चैट, 3 मिनट चैट ही करनी है हमने, और कुछ नहीं करना। बाकी जितना भी सीखा है उसको अपने दिमाग में सिर्फ एक बार कर लें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। और ये आज सिर्फ आज के लिए सेशन नहीं है, ये हमारा पूरा मंथ का साथ है, ठीक है।
ये काम वाला साथ है, दूसरे वाला साथ नहीं है। तो काम वाला साथ है हमारा इंशाल्लाह पूरे मंथ के लिए। उसके बाद भी ग्रुप्स बनेंगे आपके अलग-अलग, उसके बाद भी तो आपको ग्रुप के अंदर बहुत एक्टिव रहना है आपने, ठीक है। टाइमिंग जो है ये रात को 7 बजे से 12 बजे तक आपको पूरे वीक का शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपने देख लेना है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारा सेशन कौन कौन जो है, हमारा कोर्स, क्योंकि जितना ज्यादा कोर्स आएंगे अपने फ्रेंड्स को भी लाएं, ये बात मैं भूल गया, अपने फ्रेंड्स को भी लाएं भाई, कि आप भी आए ये कोर्स करें, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो तब ये जो हमने आज का सेशन आपको फ्री में दिया है, अगले 7 दिन फ्री दे रहे हैं, तब आप हमारा जो है ना वो हक थोड़ा बहुत अदा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अपने दोस्तों को लाना है आपने कि भाई सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप यहाँ से सीखें आकर। जी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं, हम सेशन को एंड करते हैं। जी 7:15 पे आपका नेक्स्ट 8:15 पे आपका वीडियो एडिटिंग का लेक्चर होगा, सब वो भी ज्वाइन करें और देखें कि उस कोर्स में आपको क्या सिखाया जा रहा है। तो सर इनका कोई क्वेश्चन है लास्ट मोमेंट को तो देख लें, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करें। जी जी ठीक है ओके। तो अभी सिर्फ हमारे पास है 1 मिनट, सॉरी। तो जितने भी अब क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स के अंदर, आपने क्वेश्चंस याद करके आने हैं। ये हमारे मेरा जो टीचिंग मेथड है उसका सबसे पहला पॉइंट ये है, जब हमारा अगला लेक्चर होगा आपने क्वेश्चन याद करके आने हैं, इम्प्लीमेंट करके आने हैं जो हमने आज पढ़ा है कि भाई सर मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। तो टाइमिंग आपको ग्रुप के अंदर बता दी जाएगी, ग्रुप में एक्टिव रहना है, टाइमिंग मिलेगी आपको ग्रुप में, ठीक है। तो दूसरा आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। ओके, मुस्कुराते रहें, सीखते रहें। आज का सेशन हम यहीं तक था, एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।